दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा घर घर राशन पहुंचाने की योजना शुरू करने से 5 दिन पहले ही गतिरोध उत्पन्न हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से योजना नहीं लागू करने को कहा है, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी के आधार पर जारी खाद्यान्न का इसके लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी ने यह जानना चाहा है कि केंद्र सरकार क्यों राशन माफिया को खत्म करने के खिलाफ है और योजना को लागू करने से महज कुछ ही दिन पहले केंद्र के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया गया है। असम की 126 सीटों पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव प्रचार का दौर तेज हो रहा है। आज देश की राजनीति के दो बड़े नेता असम में हैं। वहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के छबुआ में रैली की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। असम के चुनाव में इस बार कांग्रेस समेत विपक्षी दल नागरिकता संशोधन कानून को चुनावी मुद्दा बनाने पर भी तुले हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का मानना है कि इस चुनाव में सीएए का कोई असर नहीं होगा। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइटें शुक्रवार देर रात कुछ देर के लिए ठप पड़ गईं। इससे लाखों उपयोगकर्ताओं के बीच हाहाकार भी मच गया। वेबसाइट डाउन डिटेक्टर ने फेसबुक से जुड़ी सोशल साइटें ठप पड़ने की जानकारी दी। साइट ने यूजर की ओर से पोस्ट किए जाने वाले कुछ संदेशों का कोलाज भी साझा किया। इसमें उपयोगकर्ता रात करीब 11 बजे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के बंद होने की शिकायत करते भी नजर आ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उन्हें नए मैसेज देखने और भेजने में परेशानियां आ रही। व्हाट्सएप डाउन होने पर सोशल मीडिया कंपनी के द्वारा बयान भी जारी किया गया है। कंपनी ने कहा कि लोगों को धैर्य बनाए रखने के लिए धन्यवाद। व्हाट्सएप ने कहा कि 45 मिनट तक सभी सेवाएं बाधित रही, लेकिन हम वापस आ गए हैं। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी कार मिलने के मामले में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी कार मिलने के बाद में एनआईए की जांच जारी है। एंटीलिया केस की जांच कर रही एनआईए ने शुक्रवार देर रात घटना वाली जगह पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। इस दौरान एनआईए की टीम निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को भी साथ ले गई थी, जहां पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को बड़ा सा कुर्ता पहनाकर उसी जगह पर ले जाया गया, जहां पर विस्फोटक से स्कॉर्पियो कार बरामद हुई। इस दौरान मुकेश अंबानी के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी भी साफ नजर आई। सचिन वाजे को उसी तरह का ओवर साइज्ड कुर्ता पहनाकर पैदल चलाया गया, जैसा कि वह सीसीटीवी फुटेज में दिखे थे। एक्ट्रेस चित्रांशी रावत, शायद आपको
याद नहीं आ रहा होगा कि ये कौन है। चलिए उनके दूसरे और ज्यादा चर्चित परिचय की बात करते हैं। चक दे इंडिया की कोमल चौटाला तो आपको याद ही होंगे। चित्रांशी रावत फटी जीन्स वाली तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और उन्हें लोग ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल करने की वजह सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। दरअसल उनके पिता का नाम तीरथ सिंह रावत है और सोशल मीडिया यूजर्स को लग रहा है कि वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की बेटी हैं। हालांकि ये सच नहीं है, केवल उनके पिता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम ही समान। वैसे चित्रांशी भी उत्तराखंड की हैं और वह राज्य की हॉकी टीम का हिस्सा भी रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने भोपाल, इंदौर और जबलपुर में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी। इस दौरान आवश्यक सेवाएं और उद्योग चालू रहेंगे। 31 मार्च तक इन 3 शहरों में स्कूल, कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। साथ ही किसी भी प्रकार का सामाजिक समारोह बिना अनुमति के नहीं होगा। ये निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बंगाल से वापस लौटने के बाद मंत्रालय में शुक्रवार देर शाम कोरोना की स्थिति की समीक्षा बैठक में लिया है। यह लॉकडाउन आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को रहेगा। गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली में कोरोना ने शुक्रवार को इस साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटों में 716 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। यह राजधानी में 2021 में सबसे अधिक लोगों के कोरोना संक्रमित होने का आंकड़ा है। दिल्ली में 81 दिन बाद इतनी बड़ी संख्या में केस सामने आए हैं। इससे पहले 27 दिसंबर को दिल्ली में कोरोना के 757 मामले आए थे, तो वहीं शुक्रवार को 716 नए मामले के बाद राजधानी में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 3165 हो गई है। शुक्रवार को 471 मरीजों को छुट्टी दी गई थी, जबकि 4 मरीजों ने कोरोना के कारण ही दम तोड़ दिया और दिल्ली में कोरोना के कुल मरीज 6,46,348 हो गए हैं। वार्डर, फायरमैन और आरक्षी घुड़सवार पुलिस पद की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 मार्च से पुलिस लाइन में चल रहा है, जिसमें 2187 अभ्यर्थियों में 1751 अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। शनिवार को अंतिम दिन 436 अभ्यर्थियों की प्रक्रिया पूर्ण होगी। वहीं दूसरी तरफ 42 अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक मिस पंच हो गई, जिसमें उनकी भर्ती प्रक्रिया अधर में ही लटक गई। रिपोर्ट भर्ती बोर्ड को भेज दी गई। मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख अजीत सिंह के हत्यारोपित और कुख्यात कुंटू सिंह के रुद्रप्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन पर शुक्रवार देर शाम प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। भवन के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही देर रात तक चलती रही। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि कुंटू सिंह की करीब 13 करोड़ की संपत्ति जब्त कराई जा चुकी है। सगड़ी तहसील क्षेत्र के देवपुर कमालपुर स्थित यूपी के टॉप 10 माफिया कुंटू सिंह के पॉलिटेक्निक कॉलेज को प्रशासन ने पहले ही कुर्क कर सीज कर दिया था। इसके पहले जीएनपुर स्थित मकान को ध्वस्त कराया था।
एसकेपुरी थाना क्षेत्र के अल्पना मार्केट में शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में कैश लोड करने के दौरान अपराधियों के गोली मारे जाने से घायल गार्ड ने शनिवार की सुबह इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया है। 9 लाख रुपए की लूट के दौरान आरा के सिकरिया निवासी कैश वैन के गार्ड लाल साहब ने पैसे बचाने की हर कोशिश की, पर बदमाशों ने उनकी राइफल छीनकर उनकी कमर में गोली मार दी थी। जख्मी गार्ड को पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार की सुबह ही उनकी सांसें थम गई और 9 लाख रुपए की लूट में की वारदात के कुछ ही घंटों बाद शुक्रवार को पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड और पश्चिम बंगाल की एक संस्था इमारते शरिया के नाजिम के खिलाफ छेड़खानी और जबरदस्ती का मामला पटना के एक महिला थाने में दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला की लिखित शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। महिला ने पुलिस को बताया कि वह नौकरी के लिए बात करने मौलाना के घर पर गई। इस दौरान मौलाना ने महिला के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए। बता दें कि इमारते शरिया का मुख्यालय बिहार की राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ में है। रांची की चुटिया के इंदिरा गांधी चौक निवासी झारखंड आदिवासी विकास समिति के अध्यक्ष प्रभाकर नाग को असामाजिक तत्वों ने जान से मारने की धमकी दी है। प्रभाकर नाग के अनुसार सारा विवाद मोहल्ले की नाली को लेकर हुआ है। मोहल्ले के ही जयश्री एक्का, कुमुदुनी बाला एक्का, संदीप मिंच, नैन्सी जोजो ने साहू टोली से बहने वाली एकमात्र नाली का 3 ओर से अतिक्रमण कर लिया है। इसके साथ ही वह नाली की सफाई भी नहीं करने देते। जब भी बारिश होती है मोहल्ले में जल जमा हो जाता है, घर में पानी भर जाता है। हाल फिलहाल में बोल्डर गिट्टी से नाली पर ढलाई की जा रही। सूचना पर नगर निगम टीआई ने काम को रोक दिया। इसके बाद से ही उपरोक्त लोग घर में घुसकर गाली गलौज करने लगे। प्रभाकर नाग ने कहा कि लोगों ने धमकी दी थी कि बड़का नेता बनते हो, हम महिला हैं, झूठे केस में फंसा देंगे। वहीं उसके बेटे ने कहा कि लाश गिरा देंगे, नाला का अतिक्रमण बंदूक की जोर पर करेंगे, जो रोकेगा उसको भी देख लेंगे। तंबोर थाना क्षेत्र के अज्जीपुर गांव में शनिवार सुबह जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इसमें लाठी डंडों से लेकर धारदार हथियार भी प्रयोग में लाए गए। बताया जा रहा है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने एक व्यक्ति की दर्दनाक हत्या कर दी। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला जमीनी विवाद का है, जिसका खामियाजा दूसरे पक्ष के व्यक्ति को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। बिहार के भोजपुर जिले से एक शर्मनाक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक वार्ड सदस्य को बिजली के खंभे में बांध दिया गया। दावा किया जा रहा है कि वार्ड सदस्य को खंभे में बांधकर जमकर पीटा गया है। वीडियो में वार्ड सदस्य की पत्नी और बच्चा उनसे गुहार लगाते दिख रहे हैं, लेकिन इसका वहां मौजूद भीड़ पर कोई असर नहीं होता दिखा। यह पूरा मामला आरा शहर से सटी
अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बड़ा गांव का है। पीड़ित सदस्य का नाम चंद्रशेखर सिंह बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत अजीमाबाद थाने से लेकर एसपी से भी की। घटना 18 मार्च की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वे चंद्रशेखर को छुड़ाने की बजाय मूक दर्शक बनकर पूरे मामले को देखते नजर आए। पीड़ित की पत्नी ने आरोप लगाया कि पिटाई के बाद उल्टे उसके पति को ही गिरफ्तार कर अपने साथ पुलिस ले गई। इस घटना को चुनावी रंजिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जौनपुर के शिकरारा थाने के हिस्ट्री शीटर और दुष्कर्म के आरोपित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बीते बुधवार को एक बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस उसकी तलाश में संभावित थानों पर ताबड़तोड़ दबिश दे रही थी। आरोपित दुर्गा प्रसाद को शुक्रवार की रात डमरुआ भरसवा मोड़ पर कुछ ग्रामीणों ने सड़क किनारे अचेत पड़ा देखा, जिसकी सूचना पुलिस व डायल 108 पर दी गई। रात में ही मौके पर आई एम्बुलेंस ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। करीब 12 बजे अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया, इसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर लाखों रुपए की ठगी कर ली और अब बेटे की हत्या की धमकी दी जा रही। दरअसल ये पूरा मामला एक पार्लर संचालिका का है। पार्लर संचालिका को प्यार करने का एक ऐसा अंजाम भुगतना पड़ा जिसको सुनकर आप भी सकते में आ जाएंगे। जिसके बाद पीड़िता ने इसकी प्राथमिकी विष्णुपद थाने में दर्ज कराई। इसमें अधिवक्ता के पुत्र को नामजद किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी। नवीनगर थाना क्षेत्र के नीनगर माली के बसडीहा गांव के पास बारातियों की कार व मोबाइल लूटने की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। लूट के मामले में अंतर जिला गिरोह के लुटेरे की संलिप्तता उजागर हुई है। लूट में शामिल शंकर कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लुटेरा रोहतास जिले के नासरीगंज वार्ड नंबर 5 का निवासी है। पुलिस ने बारातियों की लूटी गई कार व मोबाइल भी बरामद कर ली है। बहराइच में मामूली विवाद के चलते हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और ईंटें। कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। देहात के नवागढ़ी क्षेत्र में दो पक्षों में एक मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि पुष्पेंद्र चौधरी नामक व्यक्ति किसी को गाली दे रहा था, जिस पर शैलेंद्र सिंह के पक्ष ने प्रतिवाद किया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। पुष्पेंद्र चौधरी के पक्ष ने शैलेंद्र सिंह को दौड़ाते हुए इन पर जानलेवा हमला किया, जिससे ये भागकर एक घर में घुस गए। इस संबंध में शैलेंद्र सिंह की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही पुष्पेंद्र चौधरी के पक्ष के घायल लोगों का भी मेडिकल इलाज कराया जा रहा है। साथ ही इस पूरी घटना में जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तारी के लिए एक टीम
गठित की गई है। दोषी व्यक्तियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। सरकार सैटेलाइट संचार सेवा के प्रसार के लिए सरकारी व निजी सभी प्रकार की कंपनियों को लाइसेंस देने की तैयारी में जुटी है, तो वहीं रेलवे व स्टेट ट्रांसपोर्ट जैसी अन्य सरकारी एजेंसियां अपना कैप्टिव सैटेलाइट आधारित संचार केंद्र स्थापित कर पाएंगी। सैटेलाइट संचार सेवा के प्रसार से इस क्षेत्र में निवेश में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि कई स्टार्टअप्स अपने छोटे छोटे सैटेलाइट के जरिए कंपनियों को संचार सेवा मुहैया करा सकेंगे। अमेरिका व यूरोप के कई देशों में यह मॉडल काफी कारगर साबित हो रहा है। कन्नौज में पत्रकार पर हमला करने वालों की नहीं हुई गिरफ्तारी। पुलिस के लापरवाह रवैये से पत्रकारों में भारी आक्रोश देखने को मिला। गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर पत्रकार सहायता एसोसिएशन ने प्रदर्शन भी किया, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश और साउथ के सुपरस्टार नितिन की मोस्ट रंग दे का ट्रेलर शुक्रवार 19 मार्च को रिलीज हो चुका है। ट्रेलर को कुरनूल में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया था। फिल्म रंग दे का ट्रेलर आने के बाद से इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये एक रोमांटिक ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर फिल्म है। असम में रैली के संबोधन से पहले आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए लिखा, इस सरकार ने क्या बढ़ाया है, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी। अपने ट्वीट में उन्होंने एक इमेज शेयर कर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी सरकार को घेर लिया। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था में इलाहाबाद हाई कोर्ट के दखल के बाद यूपी सरकार ने पिछले दिनों नई आरक्षण नीति जारी कर दी है। अब इस आधार पर जिलों में आरक्षण सूची तैयार की जा रही है। जानकारी के अनुसार विभिन्न पदों के लिए आरक्षण सूची को अंतिम रूप देने के
काम करीब पूरे हो चुके हैं। कई जिलों में आरक्षण की अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन आज हो सकता है। माना जा रहा है कि इसके बाद 23 मार्च तक प्रत्याशियों से आपत्तियां ली जाएंगी। 24 से 25 मार्च के बीच आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद ही पंचायती राज विभाग 26 मार्च की शाम तक अंतिम आरक्षण सूची सार्वजनिक कर देगा। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार के 4 साल के कामकाज को लेकर एबीपी वोटर्स ने सर्वे किया। इस सर्वे में उत्तराखंड में अभी चुनाव होने पर बीजेपी को बड़ा झटका लगने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने की बात भी सामने आई थी। सर्वे में उत्तराखंड का सीएम बदलने के बीजेपी के फैसले का खास फायदा मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। सर्वे के मुताबिक उत्तराखंड में अगर अभी विधानसभा चुनाव होते तो कांग्रेस को 41% वोट मिलेंगे, वहीं बीजेपी को 38% वोट मिल सकते हैं। साथ ही बीएसपी को 4% वोट और आम आदमी पार्टी को 9%, साथ ही अन्य को 8% वोट ही मिल सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने सुबह लाउड स्पीकर से होने वाली अजान से कथित तौर पर नींद में खलल की शिकायत की थी। इसके बाद प्रयागराज समेत फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ जिलों में भी सख्ती करने के आदेश जारी कर दिए गए। प्रयागराज रेंज के आईजी ने इन जिलों के डीएम और एसएसपी को हाईकोर्ट के फैसले का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बीएचयू के एक छात्र ने वाराणसी पुलिस को ट्वीट कर मस्जिद से निकलने वाली अजान की आवाज से तनाव होने की शिकायत की। इस पर पुलिस ने कार्यवाही का निर्देश दिया। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से 15 मई 2020 को पारित आदेश का हवाला देते हुए सिंह ने लिखा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी धार्मिक स्थल अथवा सार्वजनिक स्थल पर लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाना प्रतिबंधित और अवैध है।